जेएस के इंटरव्यू सीरीज में आज हम देखेंगे कि वेर कीवर्ड, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो हमारे पास 4 पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट इज स्कोप। सो स्कोप लेवल में अगर हम चेक करेंगे, सो स्कोप क्या होता है कि जैसे कि वेर कीवर्ड का स्कोप फंक्शन लेवल पे होता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर हम उस वेर जो भी वेरिएबल है वेर कीवर्ड के यूज से डिक्लेयर हुआ है, सो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन लेवल पे। जबकि लेट एंड कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है। ठीक है, अगर ब्लॉक लेवल के अंदर कोई भी वेरिएबल लेट एंड कॉन्स्ट के यूज से डिक्लेयर हुआ है, तो उसे हम सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। सो कोड के थ्रू हम देखेंगे। सो हम एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन, एक टेस्ट नाम का फंक्शन लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक ब्लॉक ले लेते हैं, इफ। ओके, इफ, और ये हमेशा इसको ट्रू रखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल वेर कीवर्ड से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स वेर एक्स इक्वल टू 10। ओके, अब इस ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल है, हम उसको इसके बाहर, इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। लेट कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग एक्स। ओके, अब हम इसको इसके बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अगर हम देखते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। ठीक है, हाँ, इसको इसके बाहर हम, हाँ, इसको कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, सॉरी। सो अगर हम फंक्शन को कॉल करते हैं और इसको हम सेव करते हैं, अब हम चेक करेंगे तो हमें आउटपुट 10 मिलेगा। क्यों 10 मिलेगा? क्योंकि हम जो क्योंकि हम मेरे इस फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को हम डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, तो इसका जो जो वेरिएबल एक्स है, ये हम थ्रू आउट द फंक्शन को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इस ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं, इसको इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं। बट अब लेट लेट के केस में क्या होगा, अगर हम इस वेर की जगह पे अगर हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन किए हैं, बट इसको हम इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में हमें क्या आउटपुट मिलेगा? हमें रेफरेंस एरर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेफरेंस एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन इस ब्लॉक के अंदर है और हम इसे एक्सेस इस ब्लॉक के बाहर कर रहे हैं, इसलिए हमें ये आउटपुट मिल रहा है। तो इसको हम एक्सेस सिर्फ इसके अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, कंट्रोल एक्स, इसको हम इसके अंदर अगर हम एक्सेस करेंगे तभी हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। सो लेट्स चेक आउटपुट नाउ। सो हमें 10 मिल रहा है। ठीक है, सो ये हमारा एक डिफरेंस हो गया स्कोप लेवल का। अब हम चेक करेंगे होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है वैर कीवर्ड से, सो कंपाइलेशन के टाइम में उसका जो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन जो होता है वो उसको टॉप रिमूव कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है वैर y इज इक्वल टू 20। ठीक है, ठीक है, ये 20 है। अब हम इससे डिक्लेरेशन से पहले हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस y को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमें एक्सेस करेंगे तो इसको हम आउटपुट देखते हैं। तो इसमें हम हमें आउटपुट क्या होगा? अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, लेट्स चेक। सो हमें अनडिफाइंड मिला। अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है कि होस्टिंग में क्या होता है, अगर हमारा कोई भी वेरिएबल वैर कीवर्ड से डिक्लेयर होता है, तो ये कंपाइलेशन के टाइम में इसका जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो मूव कर देता है टॉप, उसके स्कोप के टॉप पे मूव कर देता है, और उसमें वेरिएबल और उसका वैल्यू अनडिफाइंड को असाइन कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम जब भी हम डिक्लेरेशन के पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वेरिएबल को, तो हमें अनडिफाइंड मिलता है। ठीक है, अब इसी को अगर हम वेर की जगह पर अगर हम लेट कीवर्ड के यूज से अगर हम वाई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, और हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो हमें देखिए हमें क्या मिलेगा। एक मिनट, लेट मी सेव। सो हमें यहाँ पे, ठीक है, कैन नॉट एक्सेस वाई बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो हम इसको इसमें इस केस में क्या होता है
कि इसको होस्टिंग इसको तो ये ये वेरिएबल वाई होस्ट हो जाता है, होस्टिंग हो जाता है एट द टॉप ऑफ देयर स्कोप, बट इसमें जो वेरिएबल डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, असाइन नहीं होता है। सो असाइन नहीं होता है, और क्यों? क्योंकि वो एक टेम्पोरल डेड जोन एक कॉन्सेप्ट होता है कि टेम्पोरल डेड जोन में रहता है। सो इसलिए अगर हम उस ड्यूरेशन में अगर हम इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये कैन नॉट एक्सेस वाई बिफोर इनिशियलाइजेशन हमको मिलता है, ठीक है। अब हम थर्ड डिफरेंस देखेंगे, सो रीडिक्लेरेशन, ठीक है। लाइक इफ वेयर z इज इक्वल टू 30, ठीक है। वेयर के केस में वेयर z इज इक्वल टू 30, अब हम फिर से अगर हम डिक्लेयर करना चाहें इक्वल टू 40, ओके, और हम इसे कंसोल लॉग कराते हैं इस z को, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? हमें आउटपुट 40 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम वेयर के केस में, ठीक है, वेरिएबल जो डिक्लेयर हो चुका है उसे फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। बट अगर हम इसी को लेट का यूज़ करें और इसे डिक्लेयर करें तो यहाँ पे एरर आएगा, देखिए, कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक इसको वेरिएबल, ठीक है। तो सो हम जो लेट कीवर्ड के यूज़ से जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे फिर से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट हमारा डिफरेंस है रीअसाइनमेंट। तो रीअसाइनमेंट में क्या होता है? वेयर इक्वल टू लेट्स से 50, ओके। अब हम इसे ए इक्वल टू प्लस 60 लेते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको जो डिक्लेयर कर चुके हैं और वैल्यू भी असाइन हम 50 कर चुके हैं इस वेरिएबल में, बट इसे फिर से इस वेरिएबल को फिर से असाइन कर रहे हैं। तो इस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा? इस केस में हम इसको कर सकते हैं, इस केस में हमें आउटपुट, एक मिनट, कंसोल लॉग, अगर हम एक कराते हैं और हमें आउटपुट चेक करते हैं टर्मिनल में तो हमें 60 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम रीडिक्लेयर, यहाँ पे फिर से रीअसाइनमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल ए को डिक्लेयर किए, इसको उसमें वैल्यू 50 असाइन किए, और यहाँ फिर से नेक्स्ट लाइन में असाइन वेरिएबल ए में 60 असाइन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम इसमें कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। बट अगर हम इसी को लेट कीवर्ड के यूज से भी करेंगे तभी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेट को हम कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं आउटपुट, तो यहाँ 60 मिल रहा है। सो लेट लेट को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बट लेट कीवर्ड से डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट अब हम इस वेरिएबल में कौन, अगर हम, मेरा मान लीजिए कॉन्स्ट ए इक्वल टू 50 है, अब इसको हम ए इक्वल टू 60 कर रहे हैं, तो ये हम एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमने इस वेरिएबल ए को जो डिक्लेयर किया है उसको कॉन्स कीवर्ड के यूज से डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। सो कॉन्स के जब भी एक बार डिक्लेयर करते हैं उसको दोबारा एक बार असाइन जो करते हैं दो वैल्यू, उसको दोबारा हम उसे रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल टाइप, ठीक है, हम इसे असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। So hope you understand the difference between var, let and const in JavaScript. Thank you very much.